वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। अगर मुसलमान भी उस पर आ जाए तो देश 10 मिनट नहीं चल सकता। मतलब यहाँ कैराना में 3-3, 4-4 व्यापारियों के मर्डर हुए दिन दहाड़े। जब से सरकार आई होगी की तब से ऐसा नहीं है कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हम आ पहुंचे हैं यूपी के कैराना गांव में। उस कैराना गांव में जहां से आज से कुछ साल पहले हिंदुओं का पलायन पूरे हिंदुस्तान में एक मुद्दा बन गया था। इस मुद्दे को भुनाने के लिए अलग अलग विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था। ये वही कैराना गांव है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव में। तो आप कैसे समझते हैं कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उनको कि देश के इस कस्बे में उनको आना पड़ा रैली के लिए? पिछली सरकारों में बहुत बुरा अत्याचार लोगों के साथ हुआ है, व्यापारियों के साथ हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं उन लोगों के साथ हुई हैं। उन सबको भली भांति देखने के लिए, समझने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को कितना ठीक करने का काम किया है, वो सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोग सुरक्षित महसूस करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हों, हर वर्ग का व्यक्ति आज ये महसूस करने का काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है तो हम सुरक्षित हैं। कैराना कस्बा के एक स्थानीय है हमारे साथ। हम उनसे बात करेंगे कि उस दौर में क्या फ़र्क इनको महसूस हुआ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज़। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आप? सुनील कुमार सर। सुनील कुमार कैसे देखते हैं आप ये कि मतलब जो आज से कई साल पहले हुआ था, यहाँ पर लोग जा रहे थे घर छोड़ छोड़ के, और अब उस स्थिति में और स्थिति में क्या बदलाव है? बहुत बदलाव है सर। पहले भी ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पे पहले लोग वाग जिनका बाहर काम है वो तो छोड़ के जाते हैं। कोई ऐसा कोई यहाँ पे डर वाला माहौल नहीं। अच्छा हिसाब है, भाजपा सरकार में अच्छा था और पहले भी अच्छा था। नहीं, यहाँ कैराना गांव में एक रिपोर्ट आई थी कि लोग अपने मकान छोड़ के जा रहे थे, घर के आगे लिख रहे थे ये मकान बिकाऊ है। नहीं सर, देखो जिनका बाहर काम है वो तो मकान बेच के जाएगा। ऐसा यहाँ पे कोई डर वाला माहौल नहीं है, कुछ भी डर नहीं है यहाँ पे। हम भी यहाँ काफ़ी समय से रह रहे हैं, कोई डर वाला माहौल नहीं है, अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा कोई डरने का माहौल नहीं सर, कोई बीजेपी सरकार आई है? नहीं, पहले भी कोई डर नहीं था और अब भी कोई डर नहीं है। अच्छा, पहले भी कोई आपको नहीं सर, देखो जिनका बाहर काम है वो तो छोड़ के जाएगा, जिनका बाहर काम रहता है। ऐसा कोई डर नहीं। मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं अम्बाला में जॉब करता हूँ। हाँ जी। तो यानी कि ऐसा जो ये बताया जा रहा है कि भाई इस जो कस्बे में हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर करा, ऐसा कोई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ठीक, अच्छा माहौल है यहाँ पे, एक नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से लोग। हाँ, देखो जिनका बाहर काम है वो तो बाहर जाएगा यहाँ छोड़ के, कोई भी हो। ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मौजूद है कैराना कस्बे में। हम पूछते हैं यहाँ पर कैराना के ग्रामवासियों से कि इनकी राय क्या है इस सरकार को लेकर और इस चुनाव को लेकर। क्या नाम है सर आपका? नाहिद को कौन सी पार्टी से है वो? समाजवादी पार्टी। तो यानी कि अखिलेश राज चाहते हैं आप जी उत्तर प्रदेश में? जी। तो मतलब आप बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया? काम तो क्या है, बस हमें तो जो है अपना यही चाहिए नाहिद, बस वही उसका सबक। देखिए, नाहिद आपको चाहिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन काम के आधार पर चाहिए, धर्म के आधार पर चाहिए? काम के आधार पर। काम के आधार पर। क्या नाम है सर आपका? शुएब। हिंदुओं का पलायन हुआ था, लोग कहते थे कि भाई हिंदू यहाँ से छोड़कर चले जाते थे, वो क्या मुद्दा था? सब कारोबारी लोग परेशान हो गए, वैसे कोई नहीं किया, परेशान हो वापसी दोबारा फिर आ गए। अच्छा, मतलब वजह क्या थी? कारोबारी परेशान थे वो। कुछ रिपोर्टों में ऐसा कहा गया कि भाई जो हिंदू है वो यहाँ पर परेशान हो गए थे, उनके खिलाफ, मतलब ऐसा। सब कारोबारी लाइन से गए थे, परेशान हो कोई नहीं किया। मुसलमान भी है यहाँ पे तो परेशान, मुसलमानों को प्लान हो रहे हैं। देखो ये सामने बिल्डिंग खड़ी बिल्कुल खाली पड़ी, दिल्ली गए हुए प्लान करके, तो ये भी किसी उसकी वजह से गया हुआ, मजहब की वजह से, अपनी कारोबार की वजह से गया हुआ, जो भी गया हुआ है। वो तो ये नहीं सामने तुम्हारे यहीं पे, ये सामने ही
पलायन करके यहाँ कई हजार आदमी आए हुए यहाँ पड़े कॉलोनी में, देख लो नाइद कॉलोनी में नाइद ने बसा रखे हैं उनको। मुसलमान है, जट हिंदुओं ने मार मार के भगा रखे हैं उनको। ये पड़े यहाँ देखो नाइद कॉलोनी में जाकर, उन्होंने अपना 20 बीघे जमीन दी नाइद ने, 20 बीघे अपना बाग कटवा के उनको बसाए वहाँ से। 30 जमीन उन्होंने नाइद हसन ने दे रखा अपना बाग कटवा के। अच्छा, वो मुसलमान है सारे, बताओ उनको किन्ने भगाए वहाँ से? किन्होंने पलायन करा? भाजपा सरकार ने करवाया, किसने? 13 में भाजपा ने दंगे करवाए थे हुकम सिंह ने, जब ये पलायन हुआ था वहाँ से, और कोई मसला नहीं है। पलायन का झूठा मसला है यो। ऐसा देखने में आता है कि लोग घरों के बाहर लिखा होता था कि ये मकान बिकाऊ है। झूठा लिखवा दो, राजनीति है तो इनकी। अरे वो तो जिसे मकान हमारे यहाँ हमारे मुसलमानों के मेले में लिखा हुआ, कारोबार उन्होंने कहीं था, उन्होंने लिखा मकान बिकाऊ है। क्या पता उनके घर में कमी है जमीन की, आगे भी तो लेना चाहिए। आदमी 100-200 गज जगह में, मतलब अगर किसी आदमी के मकान में कमी है और उसमें 4 परिवार रह रहे हों, अलग अलग नाम के लिए उसे बिकवा के आगे कहीं जगह में ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब भी तो हो सका है। थोड़ा ही पलायन, भाई मकान बेच के भाग जाए तो पलायन हो गया हो। और मकान पे लिख रहा है ये मकान बिकाऊ है, वे बेचने के लिए तो कर रहे हैं सब, और दिखा दिया पलायन का मुद्दा बिना बात। आज भी लिख रहा हो तो आज भी लिख रहा है, लोग आज भी लिख रहा है। साहब कह रहे थे कि उन्होंने अपने बाग कटवा कर जी उसमें ये तो मौजूदा है। सर 2 जगह कॉलोनियां बनी हुई हैं, कई हजार आदमी पड़े हैं, वो तो 1-2 घर ही गया होगा। एक सिपा कॉलोनी है, वो हिंदू हैदराबाद की संस्था थी, उन्होंने बनवा के दे रखे, और कुछ नायद ने बनवा के दे रखे। 30 बीघे का बाग कटवाया उन्होंने नायद ने अपना। 30 बीघे का? हाँ जी, जाके देखो उनसे पूछो कैसा है। इसमें हिंदू भी रह रहे, मुसलमान भी रह रहे नाइद कॉलोनी में, कोई ऐसी बात नहीं है ना, उसमें कोई पलायन का मामला है ना किसी से परेशान हो गए थे, वैसे कोई नहीं किया पलायन की उससे। और केरला में तो आज तक का इतिहास है, कोई दंगा होया ही नहीं, आज तक कोई दंगा होया ही नहीं हिंदू मुस्लिम का। गैंगस्टर लगा के बिना बात ही भेज दी। बीजेपी के विधायक पे कौन से पे नहीं गैंगस्टर है जी, बताओ कौन से पे नहीं है? एक वो सिंगर है, उस पे सुरेश राणा पे है, सिंगर पे है, संगीत सोम पे है, और यहाँ तक के बाबा योगी पे भी है। गृह मंत्री आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे आप उनका? बस हम तो जो है नाइद हसन के साथ हैं जी, और सभी जो है नाइद हसन बन के चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, सभी चुनाव लड़ेंगे जो है नाइद हसन बन के ही लड़ेंगे। सब पे जिम्मेदारी यही है, नाइद हसन जेल में, ये नहीं है कि हम जिम्मेदार हैं उसके। ठीक है, हम सब नाहिद हसन है, ये समझ लो आप। नाहिद हसन आप हैं, लेकिन उनकी बहन है जो, वो भी चुनावी मैदान में है। एक तरफा जीतेंगे, इसमें कोई चूक नहीं है। ना कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम है, आज तक कोई बताए तो सही कहाँ हिंदू मुस्लिम है, कब हुआ यहाँ हिंदू मुस्लिम, कोई बताए मुझे कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ? सब एक। तो आपका यहाँ पर इनका कहना है कि एक तरफा चुनाव ये जीतेंगे। शंकी यहीं के रहने वाले जी। आप पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव तो जी सारा ही बदलाव है। अब यहाँ बैठे बेचिंत हो गए, बैठे पहले नहीं बैठ नहीं सके थे। अच्छा, इतना माहौल था, इतना भय का माहौल था? बिल्कुल बिल्कुल माहौल था जी। वो लेकिन अभी हम अंदर गए, एक शख्स कह रहे थे भाई हिंदू मुस्लिम एकता की बात उन्होंने बताई, काफी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, मतलब वो सारी कहने में थी या जमीन पर? एकता तो है, एकता वाली बात दूसरी होगी। दूसरी एक गुंडागर्दी वाला एरिया जो मतलब मैटर होता है, वो अलग चीज होती है। हिंदू मुस्लिम में एकता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे, लेकिन जो गुंडागर्दी था, पहले बैठना नहीं था, मतलब जो है फिरौती आ जाती थी, गोली खुलेआम चल जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी बहुत अच्छे तरीके से अपना व्यापार कर रहे, खूब अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे। तो ऐसा कहा जाता था कि भाई जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ से वो बाहर की तरफ भाग रही थी, डर था उनके दिल में, एक भय था। सरकार में भाग रही थी। जब एक बात बताओ, हमारे जो पास में कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर अगर कोई फायर हो रही, व्यापारी है, हमारा बंधु है, तो हमारे मन में ऑटोमेटिक ख्याल आ जाता है उस बात का कि नहीं भाई आज इसका टाइम था, कल को क्या पता हमारे साथ क्या हो जाए। तो हम भी सोचा, कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आता है कि भाई यहाँ से निकलो, थोड़ा सा सोचो। बाहर की ओर निकलना सोचा था, लेकिन अब फिलहाल के टाइम में बाहर से और आगे जो गए हुए थे भाई बंधु थे, वो सब व्यापारी लोग हमारे आगे, अब अच्छे तरीके से काम चल रहा। चुनाव में कैसा माहौल देख रहे हैं आप, किसकी यहाँ पर सरकार बनेगी? भाई वो तो देखो, चुनाव वाली तो बात दूसरी है, बाकी अच्छे तरीके से चुनाव निपटेगा, कोई गुंडागर्दी वाली बात है नहीं सरकार में। वो तो जीत चाहे किसी की भी हो जाओ। नहीं, देखिए आप एक व्यू रखिए अपना, जैसे विधायक यहाँ पर नाहिद हुसैन है, वो जेल में बंद है, उनकी बहन यहाँ से इकरा चुनाव मैदान में है। आप कैसे देखते हैं उस चुनाव को कि किसकी तरफ रुझान है? भाई रुझान तो देखो, मरगांका जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मरगांका सिंह,
उनकी तरफ पूरा बढ़िया रुझान है, ऐसी बात नहीं है। मृगानका सिंह यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है, काफ़ी कद्दावर नेता है और हमने आपको दिखाया कि यहाँ जो लोग हैं एक तरफा नहीं है, बीजेपी का भी रुझान है और समाजवादी का भी रुझान है। हमने इनसे बात करी, हम जानना चाहेंगे और सक्सेस। सर नाम क्या है आपका? अरशद। अरशद। अरशद, कैसा माहौल दिख रहा है चुनाव में, किसकी तरफ देख रहे हैं आप? चुनाव तो यहाँ नाहिद का है जी, एक तरफा नाहिद है। नाहिद है, आप एक तरफा ही है नाहिद। नाहिद है। सुनिए, वे जनता जी आपके पास आऊंगा। नाम क्या आपका? सुबह मित्तल। शुभम मित्तल। शुभम मित्तल, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? मतलब किसका चुनाव आपको दिख रहा है कि भारी है पलट? भारी तो पलटा मृगांका सिंह का जी गई है यहाँ पे। मृगांका सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं जो, मतलब ऐसा यहाँ जो विधायक, जो पूर्व विधायक है, उन्होंने कुछ काम जनता के लिए कैसे किए हैं? मतलब आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे कितना सुधार हो रहा है कैराना में, आपको खुद ही दिख जाएगा इस कैराना में। वो तो विधायक साहब ने करा है यहाँ काम। जी जी, विधायक साहब ने सबने कराया, बट जो सरकार अब आनी चाहिए, जो सरकार है इस 5 साल में जो सरकार रही है, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिली, बहुत ही ज़्यादा। सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे हमारी कानून व्यवस्था की रही। कानून व्यवस्था यहाँ पर इतनी अच्छी रही कि वरना यहाँ पर व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी। अब यूपी पुलिस है जो, वो इस वक्त दबंग की भूमिका में है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई यूपी पुलिस है जो पूरी तरह से साथ है? बहुत बहुत अच्छा काम करी यूपी पुलिस को, मैं अपना दिल से सैल्यूट देना चाहूँगा यूपी पुलिस। अच्छा, यूपी पुलिस को दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे। मतलब पहले की सरकार में यूपी पुलिस जो थी वो काफ़ी कर नहीं पाती थी, लेकिन पहले तो यहाँ पर ऐसा हिसाब होता था कि 5 बजे दुकान बंद, 5 बजे से दुकान बंद। ठीक है, देखिए 5 बजे तो यहाँ दुकान बंद नहीं होती, दुकान तो यहाँ 8-9 बजे पहले से ही बंद हो रही है। हम भी पहले से ही रहते आ रहे हैं, मार्केट में है, व्यापारी है। हाँ, कह सकते हैं गुंडागर्दी की वजह से थोड़ा प्लान हुआ था, लेकिन हम कोई गुंडागर्दी नहीं है। जिसने गुंडागर्दी करी वो मर गया, उसने उसके बाद में कोई और कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं हुई। ये इनके अलग विचार है, आपके अलग विचार है, आप थोप नहीं सकते ना किसी पे। अलग विचार कुछ नहीं है जी। देखो ये भी ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है। इन्होंने भी यही कहा, मैं भी यही कह रहा, हिंदू मुस्लिम लेकिन अमित शाह जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, दिल से मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। भाई आपका? आशु। हाँ? आशु। आशु। आशु, क्या मतलब कैसा माहौल दिख रहा है आपको इस बार? नाहिद। विधायक कौन? विधायक नाहिद। नाहिद। अच्छा, नाहिद ने अच्छा काम करा है यहाँ पर। सुनिए जी, आज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग दूसरी जगह से पलायन करके खुद लोग यहाँ पे आए हैं। नाहिद भाई ने यहाँ पे खुद अपनी जगह से 20 बीघा जमीन देकर गरीब लोगों को बचाया है नाहिद भाई ने। अच्छा, कैसा आप देखते हैं इस चुनाव को? कुछ बदलाव है चुनाव में, होगा या फिर? बहुत बदलाव है जी, बहुत अच्छा है, पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया। पहले के मुकाबले क्या बदलाव है? सुरक्षा बहुत है। सुरक्षा बहुत। अच्छा, पहले कम सुरक्षा मिलती थी? हाँ, पहले डर था, अब कोई डर नहीं है। पहले डर था, अब कह रहे हैं आप विधायक में बदलाव चाहेंगे आप? हाँ जी, बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं। बदलाव है काफी। और इसी बीच में हाँ जी, नाम क्या आपका? हाजरा। क्या मतलब? हाँ जी, हम बन जा रहे हैं जी, मेरे घर वाले को 10-12 साल हो गए गुजरे को। अच्छा, तो यहाँ के विधायक ने आपकी मदद करी कुछ? नहीं जी, मेरी कोई मदद नहीं करी किसी ने। हमें 30-35 साल हो गए, हमारा कोई घर नहीं, मकान नहीं, जगह नहीं, जमीन नहीं। मैं मांग के लाऊं, अपने बच्चों का गुजारा करूं, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैं बहुत परेशान हूँ जी। कि इस वक्त हम मौजूद हैं कैराना के उस कस्बे में जहां पर पलायन का मुद्दा उठा था, और जो पलायन का मुद्दा उठा था इसकी जो असल वजह थी, जो सुर्खियों में आई, वो थी साधु स्वीट्स। जी हाँ, अब हमारे साथ में साधु स्वीट्स के ओनर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर क्या वजह थी जिसकी वजह से आप यहाँ से पलायन कर गए, और वो दोबारा से फिर क्या वजह हुई जिसकी वजह से आप आ गए? सर आपका स्वागत करते हैं। भाई देखिए, हमारे पास फिरौती की डिमांड आई थी और ना देने पे मारने की धमकी दी गई, और जो कि हमारे से पहले 3-4 लोगों को मार भी दिया गया। तो उससे घबरा के हम लोग इतना घबरा गए थे कि हम पलायन कर गए। उसके बाद जब सरकार चेंज हुई तो सरकार तो पहले भी बदलती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार बदली, सरकार के कुछ नियम बदले, तरीका बदला, आश्वासन दिया गया, तो हम लोग वापस आए। सबको लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा होगा, और वाकई में अच्छा हुआ। पूरा शहर विकास की ओर बढ़ रहा है, सभी वर्ग के लोग विकास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, देश के गृह मंत्री आपकी दुकान पर आए, आपसे मिलने आए, इसे किस तरह से लेते हैं आप? भाई देखिए, गृह मंत्री जी ने हमें अपना कीमती समय निकाल के हमारा दुख तकलीफ को जाना है, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। हम तो इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे दुख को पूछने के लिए हमसे आए हैं बात करने।
तो अब जो मृगांका सिंह हैं और जो नाहिद जो उनकी बहन है, उनके बीच में टक्कर है, आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? भाई देखिए, ये तो एक अलग अलग पार्ट हो गए दोनों, क्योंकि एक अलग पार्टी से एक अलग पार्टी से। ये तो ऐसा तो होता नहीं, कभी कोई एक ही पार्टी को वोट दे देते हैं, कुछ उसके समर्थक होते हैं, कुछ उसके समर्थक होते हैं। तो जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो चाहते हैं कि भाई उसको सपोर्ट करें हम लोग। देखिए, देश के मुसलमान तो कहते हैं हम डरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि देखने में आ रहा है कि डरा। ये बात तो कहते हैं गलत कि देश के मुसलमान के हम डरे हुए हैं, वो तो जो उनके नेता हैं वो बोलते हैं। ये मेरे बराबर में मुसलमान भाई है, मेरी बिल्कुल दीवार से दीवार लगी है, इनसे पूछोगा ये डरे हुए हैं, आप पूछिए इनसे जी। लेकिन ऐसा कहा सुनने में आता है, लेकिन सुनने में और करने में बहुत फर्क है। आप इनसे बात करिए थोड़ी सी कि ये बताएंगे कि भाई ये डरे हुए हैं क्या। पलायन तो हुआ था, इसलिए हुआ था, हम आपके पास खड़े हैं। पलायन की वजह भी आपने अभी बताई। भाई पलायन हुआ, हमारे से फिरौती मांगी गई, 4-5 मर्डर हो गए। मर्डर होने के बाद आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी होती है। घर का जब मुखिया या घर से कोई व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है तो उस घर की व्यथा वही लोग जानते हैं। तो ऐसे ही हमारा शहर की एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि जिसमें के सब लोग डरे डरे से सहमे से रहते थे। मुस्लिम पक्ष कहता है कि हम इसलिए पलायन करा हिंदुओं ने क्योंकि वो यहाँ लाख कमाते हैं तो वहाँ करोड़ कमाएंगे, इसलिए पलायन हो रहे हैं। नहीं, देखिए, व्यापार के सिलसिले में मुस्लिम भी जाते हैं, ऐसी नहीं है कि मुस्लिम नहीं जाते, व्यापार के सिलसिले में सब जाते हैं। लेकिन जो वापस आ रहे हैं तो उनका व्यापार नहीं हुआ ना बाहर में। भाई हम यहाँ लाख कमाते हैं, वहाँ करोड़। आप करोड़ की बात करते, ना वहाँ लाख थे ना वहाँ हजार थे, वहाँ 0 पैसा हो गया। जो लेके गए थे वो भी सब खोया है। कहते थे कि यहाँ पर रंगदारी, अपहरण, गुंडागर्दी और मजदूरों को तंग करना और हिंदुओं का जो है एक तरह से पलायन का मुद्दा इसी पर था कि हिंदुओं के साथ में गलत व्यवहार होता था यहाँ। हाँ, सन 2013 में जी, 2014 से पहले होता था। जब से सरकार आई होगी की तब से ऐसा नहीं है कुछ भी। क्या रहता था, क्या करते थे? रंगदारी की चिट्ठी आती थी। तो कैसे रंगदारी की चिट्ठी आ गई जो ना दे उसका मर्डर हुए जी दिन में। मतलब यहाँ कैराना में 3-3, 4-4 व्यापारियों के मर्डर हुए दिन दहाड़े। हाँ, दिन दहाड़े शाम को 3 बजे गोली मार दी गई उनको। ये जो साधु स्वीट्स का जो प्रकरण था, रंगदारी की चिट्ठी आई थी जी इनको। आप बता सकते कितने पैसे मांगे? नहीं हमें मालूम जी। अच्छा। रंगदारी की चिट्ठी आई थी, ये रातों रात यहाँ से छोड़ के चले गए थे। पहले ये अम्बाला गए, वहाँ इन्होंने हलवाई का काम करा, वहाँ इन्हें बहुत नुकसान हुआ, 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ इनको। फिर ये वहाँ से देहरादून चले गए, वहाँ भी सक्सेस नहीं, फिर वापस आए। वापस आने का मकसद क्या था, रीजन क्या? वापस आने का यही मकसद था कि अब योगी सरकार आ गई, अब बदमाशी नहीं है, अब अपने इसलिए आए। अब यहाँ अमन शांति है, बदमाश ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा। कैराना में वैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत है, लेकिन ये कुछ बदमाशों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ दिया। ये इस वक्त में हॉट सीट बनी हुई है और अमित शाह जी आज कैराना में हैं, सबकी नज़रें इस सीट पर है। और मैं कहता हूँ कि यही सीट नहीं, हिंदुस्तान की कोई सी भी सीट हम नहीं चाहते कोई हिंदू मुस्लिम के बलबूते पर लड़ी जाए। ये मुल्क सबका है, अमन का गहवारा है। यहाँ पर किसी ने भी पलायन नहीं किया, यहाँ पर कोई लोग भी डरा हुआ नहीं। यहाँ सबकी दीवारें एक हैं, मिली हुई हैं, इधर हिंदू की इधर मुसलमानों की। कारोबार सबके जुड़े हुए हैं, उसका उससे। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं जो बीजेपी अफवाह फैला रही है। मैं जनता से अपील करूँगा कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक कौम से कोई चुनाव लड़े। ये भेदभाव की बातें करते हैं। योगी जी कहते हैं कि 20 वर्सेस 80, ये क्या है? आप जिम्मेदार होगा अगर ऐसी बात। ओवैसी भी तो इस बात को बोलते हैं कि जब योगी मठ में चला जाएगा और मोदी पहाड़ों में चला जाएगा तो क्या होगा इंशाअल्लाह। ऐसे सवाल हैं। देखिए, देखो, हम जो गलत कहेंगे, चाहे मेरा भाई भी हो, हम उसको गलत ही कहेंगे। अगर मेरा भाई भी गलत कहेगा तो मैं उसको भी गलत ही कहूँगा। ओवैसी को हमारे कोई न तो कोई ऐसे कि वो हमारे कायदे हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे ये हैं। जो गलत है उसको गलत ही कहेंगे। क्यों कहेंगे ऐसा? हम तो नहीं कहते। देखिए, ओवैसी के भाई हैं जो वो बोलते हैं कि पुलिस को अगर 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो हम इनको इनकी औकात दिखा देंगे। जब ऐसे बयान आते हैं तो माहौल ख़राब होता है। और अभी ओवैसी साहब ने कहा कि भैया अगर मुसलमानों को आना है तो हमारी पार्टी में आए, हम उन्हें यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे, हम उनका। तो ऐसे वर्ड वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा
काम नहीं है, ये न्यायपालिका का और पुलिस का काम है, वो अपना काम करें। हम जो यहाँ का चुनाव लड़ेंगे वो भाई भाई के चुनाव, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हम गांव-गांव जाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, वो हमें वोट देते हैं। अभी टिकट किसने दिया? मुसलमान ने तो नहीं दिया नाहिद को, वो भी एक हिंदू हैं। लेकिन अगर हम भेदभाव करेंगे, आप ये समझें कि हम हमारे बाप दादा परदादा से एक जगह रहते हुए आए, और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा पलठेड़ी गांव, जो आबाई गांव हमारा, और हमारे बाप दादा के टाइम से हमारे हिंदू भाई, हमारी दीवार उनकी दीवार इकट्ठी, तो अब आप बताइए कि अगर ऐसी राजनीति हम करेंगे तो देश एक मिनट भी नहीं चल सकता। जिस तरह योगी जी करते हैं या दूसरे लोग करते हैं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, मुसलमानों को ऐसा कर दो वैसा कर दो। देखो एक चीज़ समझें आप कि हमारे सब्र को, हमारे मज़हब के अंदर सब्र सिखाया जाता है, अमन सिखाया जाता है, अमन और सलामती सिखाई जाती है, उसी के आधार पे हम हर काम करते हैं शरीयत की रूह से। लेकिन अगर जैसे वो हो रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, अगर मुसलमान भी उस पर आ जाए तो देश 10 मिनट नहीं चल सकता। हमारे बीच में इस वक्त कैराना में एक महिला है, गीता नाम इनका है। इनसे जानेंगे और पूछेंगे कि इस गांव में इनकी परेशानियां क्या है, कितने साल से इस गांव में है और जो इनकी परेशानी है किस कदर है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी गीता है। गीता, आपकी परेशानी क्या है? घर में बच्चे भूखे हैं, एक तो भैया छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने 2 लड़के हैं, एक लड़की है। लड़की तो मैंने अपने पास रख रखी। एक लड़का 14 साल का है, एक है 8 साल का, वो लगा रखे हलवाई की दुकान पे। अब उनका जो उस्ताद था वो जा रहा ऋषिकेश, अन्य पैसे वहाँ से मिले थे उनके बच्चों के, तो उन्हीं की कमाई में घर का खर्चे चला रही थी भैया मैं अपने। और ना तो आदमी है ना बाप है जी। यहाँ के विधायक काफ़ी जनप्रतिनिधि के तौर पर देखे जाते हैं, कहते हैं कि भाई यहाँ के विधायक हैं, हर किसी के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मदद करते हैं। तो आपको अभी तक ऐसी मदद मिली? नहीं भैया, मुझे नहीं मिली। ये हमारे बीच में एक और शख्स हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये महिला हैं जो बोल रही है कि भाई यहाँ पर कोई मदद नहीं मिली। विधायक जी ने तो बहुत मदद करी। देखो अब ये थोड़ा ही इतनी बड़ी विधानसभा। भैया मुझे मिले नहीं विधायक जी, मुझे मिले नहीं विधायक जी, झूठ नहीं बोल। वो जेल में है विधायक जी, और क्या नाम ले, एक साल से तो वो है ही नहीं, उन पे मुकदमे लग रहे। मुकदमे तो उनके पीछे से कोई है नहीं जो उनका संभाले। लॉकडाउन में बहुत कुछ दिया उन्होंने। लॉकडाउन में क्या व्यवस्था थी आपको? कुछ नहीं, मैं आई नहीं थी जब तक भैया, मेरी मम्मी बीमार थी। जब आप यहीं की रहने वाली हैं या यहीं की रहने वाली हूँ, बेटी हूँ मैं भैया यहाँ की, कैराना की? जी। अच्छा ठीक है। तो आप कैराना में जैसे आप शुरुआत से रह रही हैं, ऐसा कहा गया कि भाई यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा है उसमें खलल पड़ गया था, उसमें जो मुस्लिम पक्ष है दावा ये था यहाँ के क्षेत्र वासियों का, जो हिंदू कम्युनिटी है, कि यहाँ हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। पलायन करने पर मतलब मुसलमान जो कम्युनिटी है, जो पक्ष है, उन्होंने जो हिंदू परिवारों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। भैया ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे पड़ रहे दौरे पे दौरे, जब से डॉक्टर ने यूँ कहा कि इसे घर ले जाओ अपने बाप को, बाप के पड़ दी थी मुँह पे फालिश कि जो तुमसे मदद हो सके तो इसे घर ले जाओ, गाड़ी नहीं मिल रही लाने के लिए, वो खत्म हो लिए। देखिए आप यहाँ पर आप देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, एक महिला परेशान है तो आप नहीं, हम तो इसकी पहले भी बेचारी जब भी मिल जाए, इधर की ये लाल कुएं पे की 10-20 जो अपने से जुड़े वैसे हम इसको देते रहे, मदद करें। नहीं थोड़ा ही बेचारी जब मिल जा, अभी अब क्या पता कि कितने दिनों में आई, जो अपने से मदद हो। कई दिनों के बाद आप आए यहाँ पर, आपकी मदद ये करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ कहीं तो करा, इन्होंने ले गए थे मुझे, एक के पास उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने नहीं मेरे पास मदद नहीं, मैंने तो अपनी जेब से जो 10-20-50 रुपए आदमी जुड़े भाई, बहुत से पे नहीं है वो तो हम करते नहीं होते, बहुत सी दफे पैसा कहाँ छोड़ा, बताओ कहाँ रह गया। मजदूर आदमी परेशान है, बीजेपी गवर्नमेंट में हर आदमी दुखी है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए लोगों के। यहाँ से पलायन का मुद्दा ठाम है, पलायन यहाँ से अगर मैं क्या नाम ले दिल्ली जाकर यहाँ करोड़ों में खेलने लग जाऊँ, ये पानीपत जाकर यहाँ से मैं करोड़ों में खेलने लग जाऊँ, आज मैं यहाँ लाखों में खेल रहा, वो पलायन थोड़ा ही हो गया। मैं यहाँ से, मेरे भाई ने मकान बेचा 5 दिन पहले है, वो यहाँ से पलायन करके आज ये दूसरे महल्ले में जाने लग रहा, ये पलायन थोड़ा ही हो गया। सब अपने रोजगार के लिए भागा यहाँ से, जो कोई भागा
यहाँ से कोई लाखों में खेल रहा था, अब करोड़ों में खेलने लग गया, कोई मुंबई भाग गया, कोई अहमदाबाद भाग गया, कोई गांधीनगर भाग गया। इनकी मजबूरी भी करेंगे। 6-7 दिन हो गए भैया, मैं बच्चों को चीनी का पानी पिला रही गोल गोल के। घर में कुछ नहीं है, कुछ भी हो जाए, नमक तलक भी हो घर में। साहब नाम क्या है आपका? हाजी अनीस अहमद जी। तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं यहाँ पर? वो चुनाव को तो सारी पब्लिक ही देख रही है जी। पब्लिक का चुनाव है। नाहिद हसन को जेल में भेज दिया। जी देखिए, कोई अपराध करेगा तो फिर कानून अपना काम करेगा। अपराध तो कुछ नहीं है, अपराध तो कुछ है ही नहीं। अपराध तो वो तो जो है पार्टीबाजी के उसमें जो है उसको जेल भेज दिया गया। अच्छा, तो ऐसा देखिए, ऐसा तो नहीं होता कि कोई अपराध ना करे तो पुलिस उसे जबरदस्ती जेल में डाल दे। कुछ एक अपराध रहे होंगे जिनकी वजह से अब ये मुकदमे उठे हैं, ऐसा कुछ? भाई गरीब आदमियों के बोलने पे, गरीब आदमियों की हमदर्दी करने पे ये अपराध हैं उसके। और अपराधी क्या है? भाई यहाँ के ठेली वाले हैं, यहाँ के मजदूर लोग हैं, यहाँ के और जितने भी मजदूर तबका लोग हैं, उनके सबके बाबत वो उनको बोलना है और उनके उस पर बोलना तो मतलब उसको जेल में भेज दिया। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि देश का गृह मंत्री खुद इस कैराना सीट पर आते हैं प्रचार करने के लिए? और यानी कि जो नाहिद हुसैन साहब है उनका कद जो है इतना मजबूती से यहाँ पर है कि उनको देश के गृह मंत्री को यहाँ का दौरा करना पड़ गया। ये तो पब्लिक की बात है कि, और दूसरी बात ये कि पहले जो है मुख्यमंत्री जी योगी जी यहाँ पे आए थे, अब जो है गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और यहाँ पब्लिक का रुझान ये है कि मतलब एक तरफा नाहिद कोई हिसाब किताब है। देखिए, जो नाहिद जी की जो बहन है वो लंदन में उन्होंने पढ़ाई करी है, वो भारतीय संस्कृति से या ये कह लीजिए गाँव की संस्कृति से वो कैसे तालमेल बिठाएंगी? तालमेल तो उनकी बैठी हुई है, यहाँ की पब्लिक उनके बाबा दादाओं से उनके साथ है। ये यहाँ पे विधायक के साथ साथ मतलब जो है 84 के चौधरी भी हैं, राजघराना है, 84 के चौधरी रहे हमेशा से। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया कि भाई इस सीट से कैराना से कि हिंदुओं ने यहाँ पलायन करा, हिंदू को यहाँ से मुसलमानों ने खदेड़ दिया, ऐसी कई सारी बातें सुनने में आई थी। अजी नहीं, ये तो अपना जो जिसका बहुत हो जाए, चाहो शामली तो भी जा रहे दिल्ली तो बम्बई चले जाएं, जिनका जैसा हाल होता रहा उसे अपना आगे बढ़ता रहे। पलान का तो कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है यहाँ। देखिए पूरे यहाँ ऐसे पलान का ये जरूर है तो बदमाशी जरूर हो जावे, मतलब बदमाशी जरूर हो जावे। हिंदुओं में भी बदमाश हुए, मतलब हिंदुओं में भी हो जावे, मुसलमानों में भी हो जावे। बदमाश की कोई जाति नहीं होती, ना बदमाश की कोई वो है। साहब आपका क्या नाम है? जी आपका नाम है? इस्लाम है जी। हाँ जी, इस्लाम साहब जी। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में? इकरा जो है वो चुनावी मैदान में है, जीत पाएंगी या फिर? वो तो पब्लिक का ध्यान है जी, जिस रूप पब्लिक की हाथ में बात है जी, जैसा भी करेगी पब्लिक करेगी, जैसा भी करेगी पब्लिक करेगी। ये चुनाव पब्लिक का है, ये विकास का चुनाव होगा, ये धर्म का चुनाव नहीं है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।